बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जी 2024 जो होगा वो कौन से कारोबार के लिए मुनाफे का बेहतरीन साल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनके लिए 2024 बड़ा मुनाफे का साल होगा। जो आउटलुक रिपोर्ट आई है, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताई है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कौन सा असासा पाकिस्तान में कितना ज़्यादा बेहतर है। उसमें यह है कि 2023 में सबसे ज़्यादा मुनाफे वाले जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स थे उनमें डॉलर ने 21% पैसे कमाए, सोने ने 18% कमाए, जबकि म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री ने 20% मुनाफा दिया, और जो बैंक इन्वेस्टमेंट थी या बैंक सेविंग्स थी वहाँ से 17% लोगों को पैसे मिले, और कौमी बचत से 13% नफ़ा मिला। और सोनो रियल एस्टेट ने सबसे कम यानी सिर्फ 6% रिटर्न दिया, क्योंकि 2023 रियल एस्टेट के हवाले से कोई अच्छा रिटर्न नहीं रहा। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बढ़ती महंगाई के साथ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम थी। अब 2024 में आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी नहीं करनी जो कि 2023 की इन्वेस्टमेंट से आपको सबक मिले, ताकि आप पाकिस्तान की करेंसी को भी मद्देनज़र रखें और पाकिस्तान के इकनॉमिक आर्टिकल्स और इकनॉमिक सिचुएशंस को भी मद्देनज़र रखें। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, डॉलर, गाड़ी, स्टॉक, कारोबार का मुस्तकबिल क्या है, और वो कौन से कारोबार हैं जो फ्लॉप होंगे और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने से परहेज़ करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि जब हमारे पाकिस्तान की करेंसी बेहतर हो रही थी तो लोग बैंक सेविंग्स की तरफ आ रहे थे कि यार कोई कारोबार नहीं चल रहा तो हम बैंक सेविंग्स कर लें। उन्हीं की जगह पर दूसरे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाउंड किया रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट ने सिर्फ 6% रिटर्न दिया, और इसके साथ जिन लोगों ने बैंक सेविंग की थी वहाँ पर उनको 17% मुनाफा मिला, और डिडक्शन के बाद उनकी जो अमाउंट होती है वो बाउंड हो जाती है, जिसको वो सेव नहीं कर सकते। तो बैंक सेविंग्स आपने नहीं करनी। बैंक सेविंग्स हमेशा वो रखें जो आपको मुश्किल टाइम के लिए होती हैं, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो पैसे पड़े हैं आप उसको अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो आप गलती करते हैं। कमोडिटीज़ में आप अपना पैसा लगा दें लेकिन बैंक सेविंग्स नहीं रखें। उसके बाद है रियल एस्टेट प्लॉट्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। रियल एस्टेट में 2024 का साल अच्छा होने वाला है, लेकिन रियल एस्टेट के प्लॉट्स जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको सोसाइटीज़ ऑफ़र करती हैं या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑफ़र कर रहा है उससे आपने परहेज़ करना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है 22%, और 22% के साथ अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को, प्लॉट्स को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लेंगे तो ये 2024 में भी आपको नुकसान देगा। उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग। गाड़ी ज़रूर खरीदें। अगर आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी मिल रही है, आप नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम एज यूजुअल। मैंने आपको जो लास्ट वीडियोज़ में बताया था, लेकिन इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी को आप नहीं लें। आप अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी को लेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपका 25% तक भी जा सकता है, जो कि वर्ल्ड बैंक के खदशात है। तो अगर 25% तक आपका इंटरेस्ट रेट जाता है, आप गाड़ी 22% शरह सूद के ऊपर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो अमाउंट होगी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगी और ये आपको नुकसान देगा। उसके बाद है पाकिस्तान के अंदर रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में देखें, स्मॉल और मीडियम साइज जितने भी रिटेल बिजनेस हैं वो ज़्यादातर रिलाय करते हैं उधार के ऊपर, क्योंकि इन्वेंट्री को आपने मेंटेन करना होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है हाई इंटरेस्ट रेट के साथ, क्योंकि जो मेंटेनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट होती है उधार के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है और इम्पेक्ट करती है वो प्रॉफिट को। तो रिटेल बिजनेस से भी आपने परहेज़ करना है। उसके बाद है रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज में पैसा लगाते हैं रियल एस्टेट की, जिसे REIT बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यानी मुख्तलिफ किस्म की रियल एस्टेट फर्म्स होती हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देती हैं, तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि 2024 में रियल एस्टेट की जो डेवलपमेंट होगी वो इतनी ज़्यादा खास नहीं होगी, लेकिन रियल एस्टेट में थोड़ा सा बूम आएगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स, सेलिंग और हाई कॉस्ट आइटम। देखिए, कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि अगर आप सेलिंग करते हैं, हाई कॉस्ट आइटम्स होंगी, सारी डॉलर बेस होंगी, 22% की शरह सूद होगी, तो आप ना तो उधार के ऊपर ये काम कर सकते हैं, तो अगर उधार के ऊपर भी करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद होटल इंडस्ट्री, होटल से रिलेटेड। उसके बाद आप देखें तो इंपोर्ट डिपेंडेंट जो बिजनेस होंगे जो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे एक्सपेंसिव डॉलर की वजह से, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स होगी वो आपके लिए अफेक्ट करेगी, क्योंकि एक्सपेंसिव डॉलर होगा। टेक्सटाइल है, गारमेंट है, अगर इससे रिलेटेड आपने कोई कारोबार करना है, दुकान बनानी है, तो वो आपको नुकसान देगी। और
ये कारोबार है जो पाकिस्तान में आपको 2024 में फ्लॉप हो सकते हैं, जिसका मैंने आपको बताया। इन कारोबार करने से पहले, इन कारोबार को करने से पहले आप अपनी एक रिसर्च बनाएं, रिसर्च करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लाजमी जहन में रखें। 4 से 5 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए कि पाकिस्तान का जो डेट है वो $25 अरब हमने पे करना है 2024 में। उसके बाद पाकिस्तान का IMF के साथ दूसरा मुआहदा होगा, उसकी शराइत लग जाएगी। नंबर 3 पे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट है। नंबर 4 पे पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर हैं। नंबर 5 पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। नंबर 6 पे पाकिस्तान के रेमिटेंस हैं। जब तक ये तमाम तर चीज़ों के अंदर इकोनॉमी बेस करती है, जब ये चीज़ें बेहतर होंगी तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी होगी। अगर इन चीज़ों के अंदर आपको लग रहा है कि बेहतरी नहीं हो रही, तो ये बिजनेस करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।